चलिए, तो कल हमने फलन की सीमा के बारे में पढ़ा था, आप सभी को पता होगा। किसी भी फंक्शन का लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? हम ये देखते हैं कि जिस बिंदु पर हमको लिमिट पता करना हो, उस बिंदु पर जैसे जैसे x को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे एफ एक्स किस मान की ओर बढ़ता है, ये हमको देखना होता है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस तरह हमने फिर हम दो प्रकार की हमने लिमिट पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट हमको ये देखना होता है कि जब x बिंदु a की ओर जब लेफ्ट साइड से अग्रसर होता हो, अर्थात x जब बिंदु a की ओर उन मानों से होता हुआ चलकर आए जो मान a से छोटे हैं। ठीक है, कल बहुत अच्छे से हमने बताया था। तब हमको ये देखना होता है कि जैसे से x a की ओर बढ़ता है वैसे वैसे एफ एक्स किसकी ओर बढ़ता है ना। तो उस लिमिट का नाम जिसकी ओर बढ़ता है वो हमने एल लिमिट का नाम दिया है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। और वैसे ही राइट हैंड लिमिट में हम क्या देखते हैं कि बिंदु ए की तरफ एक्स कहाँ से होकर आता है? हाँ, बड़े मानों से, जो ए से बड़े हैं उन मानों से होकर चलता हुआ अगर जब वो एक्स जो है वो ए की तरफ आता है, तब हमको ये देखना होता है कि एफ एक्स किसकी तरफ प्रवृत्त हो रहा है। तो वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को व्यक्त करने के कई सारे तरीके हैं, तो वही सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, यानी हमको यहाँ पे जो लिखा होता है ना, समझ जाओ उसी बिंदु पर सीमा की जांच की जा रही है। तो ये क्या लिखा है बताओ? यहाँ पे क्या लिखा है? जीरो। तो समझ जाओ बिंदु x बराबर जीरो पर सीमा की जांच की जा रही है। हमको लिमिट इवेल्युएट करना है, चेक करना है कि उस फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है कि नहीं है। तो वो कौन से बिंदु पर चेक करना है? जीरो पर। याद रखिएगा, किसी फलन की सीमा का अस्तित्व तब होगा जब मान लो कोई बिंदु a है, तो जब किसी बिंदु a पर, ठीक है, a पर लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की लेफ्ट, माइनस माइनस लिखो, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट, उस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट के बराबर जब होगी, तो हम कहेंगे कि उस बिंदु पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। और जब ये बराबर नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। तब ये इम्प्लाई करेगा कि हाँ, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का अस्तित्व है, एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तब हम बोलेंगे कि उस फलन के उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व है। ठीक है, एग्जिस्ट, ये हो गया, अस्तित्व है। ठीक है, अच्छा अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी हमको ये चारों सवालों में ना यही काम करना है, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। उसके बाद से फिर हम कंक्लूजन बताएंगे कि हाँ, सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। तो चलो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। पहले सवाल को देखते हैं और उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो पहले सवाल को लेके आगे बढ़ता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट को अपन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? जैसे बिंदु ए पर अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो उसको एफ ए माइनस जीरो बोलते हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? तो कौन से बिंदु पर निकालना है यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए के स्थान पर जीरो लिखेंगे, तो ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। बिंदु ए पर अगर अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना हो तो हम लिखते हैं एफ ए माइनस जीरो। क्या लिखते हैं? एफ ए माइनस जीरो। तो हमको तो अभी ए की जगह जीरो है, अभी जीरो पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, तो हम लिखेंगे एफ जीरो माइनस जीरो। समझ में आया? और इसका सूत्र क्या होगा बताओ? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच। ए पर ज्ञात करना होता है, जब यहाँ पे ए रहता है तो ए माइनस एच होता है। अभी ए की जगह क्या दिख रहा है? जीरो, तो जीरो माइनस एच होगा। टू होता है तो टू माइनस एच होता है, जो रहेगा वो माइनस एच होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ भला? यहाँ पे आप लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच मतलब एफ माइनस एच, जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच। अब गौर से देखो, जब ये एफ एक्स बराबर इस तरीके से परिभाषित किया गया है, यहाँ एक्स है तो ये एक्स है तो ये एक्स है, एक्स की जगह अब आपको देखो क्या दिख रहा है? एक्स की जगह क्या दिख रहा है? माइनस एच। तो उसकी परिभाषा में भी आप एक्स की जगह माइनस एच रखोगे। जहां जहां देखो ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स दिख रहा है, और अब उस एक्स की जगह क्या दिख रहा है आपको? माइनस एच। तो उसकी परिभाषा में भी जहां जहां एक्स है वहां क्या रखोगे आप? माइनस एच रखो। भला क्या होगा? ई की घात में वन अपॉन माइनस एच या माइनस वन अपॉन एच कह दो। ठीक है,
अपॉन ई की घात -1 अपॉन एच प्लस 1। क्लियर है कि नहीं, बता दो। एक्स के स्थान पर -h रखें तो इस तरीके से ये हो गया। क्लियर है। चलिए अब h टेंस टू क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे 0। h टेंस टू 0 अब अप्लाई करेंगे। रखो रखो h टेंस टू 0 क्या होगा बताओ। e की घात में -1/0, e की घात में -1/0 प्लस 1। अब सुनो ध्यान से, 1/0 मतलब अनंत होता है, तो उस हिसाब से कितना हो जाएगा, e की घात में माइनस अनंत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। याद रखना e की घात माइनस अनंत मतलब 1 अपॉन e की घात अनंत, क्योंकि ये माइनस घात है। माइनस घात को प्लस बनाने के लिए उसको नीचे उतारना पड़ेगा। घातांक के नियम आप लोग पढ़े हो बचपने में। और e की घात अनंत का मतलब अनंत होता है, और 1 बटे अनंत का मतलब शून्य होता है। तो आप डायरेक्ट ये याद रखना कि e की घात माइनस अनंत मतलब क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट कैसे आया वो मैंने आपको सिखाया। e की घात माइनस अनंत को अपन 1 अपॉन e की घात अनंत लिख सकते हैं, फिर e की घात अनंत का मान अनंत होता है, और 1 अपॉन अनंत मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 बटे 0 प्लस 1, यानी कुल मिला के 0 बटे 1 यानी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया बच्चों, 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, चलो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। दो चीज याद रखना हमेशा, e की घात माइनस अनंत बराबर 0 होता है और e की घात अनंत बराबर अनंत होता है। और e की घात 0 मतलब कितना होता है, e की घात अनंत बराबर 0 हो रहा है, तो e की घात 0 बराबर मतलब e की घात माइनस अनंत बराबर 0 हो रहा है, e की घात माइनस अनंत बराबर 0 हो रहा है, तो e की घात 0 बराबर 1 होगा। अनंत माइनस अनंत मत लिख देना, किसी भी संख्या घात में 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है, पता है ना आपको। चलिए अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f 0 प्लस 0 निकालेंगे तो क्या होगा बताओ। 0 प्लस 0 क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट को हम लोग बिंदु a पर लिखते हैं, तो f a प्लस 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f a प्लस 0 मतलब x बिंदु x बराबर a पर फलन की दक्षिण हस्त सीमा। ये क्या निकाले अपन, वाम हस्त सीमा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, माइनस वाला है ना लेफ्ट हैंड लिमिट, अभी प्लस वाला निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो चलो क्या होगा बताओ। लिमिट h टेंस टू 0, जैसे ये f 0 माइनस एच है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते समय 0 माइनस एच लिखा, तो राइट हैंड लिमिट निकालते समय क्या लिखूंगा, 0 प्लस एच लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, आ गया। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस एच मतलब एफ एच। अब सुनो फिर से जाओ फलन की परिभाषा में, यदि x है तो x हुआ है, अब ये x की जगह क्या दिख रहा है आपको, h दिख रहा है, तो उसकी परिभाषा में आप x के स्थान पर h रख देंगे तो क्या होगा, e की घात 1/h, e की घात 1/h प्लस 1। समझ में आया कि नहीं बता दो। कोनो डाउट है का, है तो पूछ लियो, है नहीं। अब सुनो, अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है वो सुनो। अब सोचो अगर मैं 0 रखूं h के स्थान पर तो क्या होगा, पहले देखो क्या होगा, रखना मत लेकिन पहले देख लेना क्या हो रहा है। 0 रखूंगा तो क्या होगा, e की घात 1/0 अपॉन e की घात 1/0 प्लस 1 ऐसा होगा। समझ में आ रहा है ना भाई, h की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा, e की घात 1/0 अपॉन e की घात 1/0 प्लस 1। e की घात 1/0 मतलब e की घात कितना हो जाएगा, और e की घात अनंत मतलब अनंत, नीचे भी ये भी अनंत, और अनंत में एक जुड़ जाएगा तब भी से क्या आएगा, अनंत आएगा। और अनंत बटे अनंत मतलब अनिर्धारित रूप होता है। कौन सा रूप, जिसका कोई निर्धारण संभव नहीं है, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका कुछ मान नहीं है, ये निरर्थक है। तो निरर्थक स्थिति से बचने के लिए हम अभी h टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। वो तो मैं आपको बता रहा था कि अगर रख दे तो क्या अनर्थ होगा, वो मैं आपको सिखा रहा था। देखे नहीं आप क्या अनर्थ हो रहा था, अनंत बटे अनंत वाला रूप मिल रहा था जो कि अनिर्धारित रूप है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम यहाँ पे कुछ गुणा भाग कुछ लगा सकते हैं जिससे हम अपना आंसर जो है वो सरल तरीके से ला सकें, अनिर्धारित रूप से बच सकें। तो यहाँ पे उसका उपाय है, और वो उपाय क्या है बताऊं, वो उपाय ये है कि अंश व हर में, किसमें, अंश व हर में e की घात 1/h से भाग दे दो। किससे भाग दे दो, e की घात में 1/h से अंश और हर में भाग दे दो। आप बोलेंगे सर उससे क्या होगा, तो ध्यान से सुनो क्या होगा उससे, वो सुनो।
इससे अंश में भाग दोगे e की घात 1/h से, तो e की घात 1/h तो वहां पे पहले से है, तो कट पीट के कितना आ जाएगा 1। नीचे में डिवाइड करोगे, हर में डिवाइड करेंगे e की घात 1/h से, यहाँ डिवाइड करोगे तो ये भी कट के कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, इस 1 में जब आप e की घात 1/h के डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चढ़ेगा और e की घात -1/h हो जाएगा, क्योंकि 1 में डिवाइड करोगे, 1 में डिवाइड करने का मतलब 1 के बटे में लिखना, लेकिन बटे को ऊपर चढ़ा के लिखोगे, इधर से ऊपर चढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में है कि नहीं है? अब लगाओ आप h टेंड्स टू 0, अब लगा सकते हो, लगाओ तो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, अच्छा लगा सकते हैं अपन, डायरेक्ट लगा देते हैं, 1 प्लस h टेंड्स टू 0 रखोगे, e की घात में -1/0, तो 1/0 अनंत हो गया, और माइनस e की घात में माइनस अनंत का मान कितना होता है 0, 1/1 प्लस 0 यानी 1/1 यानी टोटल 1। तो आप देखो राइट हैंड लिमिट कितना आया 1 आया, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा था 0 आ रहा था। क्या दोनों बराबर हैं? तो क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है? कहीं पर भी डाउट है तो बिंदास पूछिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है क्या बराबर? नहीं दिखा अपने को, नहीं मिला, इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अस्तित्वहीन है, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ हाँ रखो ना, ये तो वही हो गया ना भाई, ये x बराबर 0 अगर आप रखोगे तो मतलब x की जगह h बस तो दिख रहा है, देखो आप, है नहीं? तो अपन रख के देख रहे थे तो अपने को अनिर्धारित रूप मिल रहा था, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, भाग किया, तो 1 मिला। तो राइट हैंड लिमिट 1, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बनाए, क्या आप लोग ट्राई करोगे? ट्राई करोगे? कीजिए, ट्राई कीजिए। देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉड ऑफ x अपॉन x जब x 0 नहीं है और f(x) की वैल्यू 0 जब x 0 है, दो अलग अलग स्थितियां हमारे पास, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, f0 - 0 इज टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, f0 - h आपका f - h हो गया। अब आप रखेंगे फलन में, तो क्योंकि अब बताओ ये वाला केस लगाएंगे कि ये वाला, तो ये फलन की वैल्यू 0 कब लिखते हैं, जब x इक्वल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो हम कौन सा लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे। तो क्या होता है f(x) बराबर, इसको f(x) बराबर मानो ना, f(x) बराबर मॉड x अपॉन x, तो सोचो x होता है तो x होता है, अब यहाँ x की जगह क्या दिख रहा है -h, तो उसकी परिभाषा में भी अपने को -h लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ -h अपॉन h, -h, x की जगह -h, जहां जहां x है वहां वहां -h आपको रखना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां -h रखना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं? आ गया? अब सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब मॉड है, मॉड मतलब क्या होगा, वो प्लस में ही आएगा, तो आप h लिख सकते हो। इसका पूरा फुल डेफिनेशन आपको हम बतलाए थे कल, याद है आपको, कि अगर अंदर वाली राशि मान लो माइनस में है तो क्या होता है, माइनस ऑफ -h, याद है कुछ बताया था मैं आपको, तो माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -h, h कटेगा, आंसर कितना आएगा। अब देखो एक मस्त वाली बात, अभी 0 मत रख देना, पहले सोचो कि कट सकता है क्या वो, h कट सकता है, तो पहले काटो, काटने के बाद कितना बचेगा -1, फिर आपको इसको रखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये -1 आएगा, ना कि आप 0 0 रख दे तो फिर वो अनिर्धारित रूप वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब अपने को क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट, मैं पूरा आधा यहाँ पे लिख दिया हूँ, पहले जैसा ही है fh, अब fh का मान कितना लिखोगे बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h अपॉन h, वही थे यहाँ से। अब फिर से क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0
एच अपॉन एच कट के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है क्या? नहीं है। क्यों? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? -1, जबकि राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 1। तो इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अस्तित्व में नहीं है। इज इट क्लियर? अगला सवाल देखें। पूरा लिखना है, पूरा लिख लिए? लिखो लिखो, पूरा लिखो। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं और आपको अगला सवाल समझाता हूं। अरे इसको तो, चलो इसको भी तो अपने को 0 पे ही पता करना है ना, तो ये तो मिटाना ही नहीं था। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं तीसरे सवाल के लिए। f0 - 0 लिखेंगे। क्यों f0 - 0 लिखते हैं? क्योंकि बिंदु ए के लिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना हो तो fa - 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? fa - 0। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट को f0 - 0 क्यों लिख रहे हैं? f0 - 0 क्योंकि ये बिंदु ए पर लिखना हो तो हम fa - 0 लिखते हैं ना भाई। अब क्या होगा बताओ? लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h। समझ में आया कि नहीं है बताओ? इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। कल हमने 4 नोटेशंस देखे थे, पता है? लेफ्ट हैंड लिमिट को भी लिखने के और राइट हैंड लिमिट को भी लिमिट 4 नोटेशंस अपन देखे थे। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h। अब देखो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा। लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h मतलब वापस ये f - h हो जाएगा। अब अपन मान रखेंगे। देखो ये जो x की घात p इंटू साइन 1/x ये किसका मान है बताओ? ये fx का मान है। किसका मान है? fx का मान। अब जब x दिखता है तो x दिखता है। अब वहां पे x के स्थान पर -h दिख रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भैया? आप समझ गए होंगे। लिमिट h टेंस टू 0 क्या होगा बताओ? x की जगह क्या रखेंगे? -h रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? -h की घात p साइन 1/-h, या यूं कहिए -1/h। हमेशा याद रखना। हाँ, किसके रूप में? हाँ, थीटा के रूप में या एंगल के रूप में है। ठीक है, किस रूप में है? एंगल के रूप में। हमेशा याद रखना, अगर मान लो भिन्न संख्या में अगर माइनस लगा हो तो चाहे सामने लिखो, या यूं कहें ऊपर वाले में लिखो, या यूं कहें नीचे वाले में लिखो, मतलब एक ही होता है ना, याद रखियो। लेकिन अगर कहीं इस रूप में दिख रहा है आपको तो ये कट जाएगा। ठीक है, सिंगल माइनस है तो या तो सामने में लिख दो बीच में, या तो किसी एक में। अगर दोनों माइनस में है तो वो कट के किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ क्या होगा? ध्यान से देखिएगा भाई। लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे आप देखो ये -h है ना, क्या मैं इस -h को ऐसे लिख सकता हूं? क्या -h को मैं लिख सकता हूं ऐसे? -1 गुणित h। -1 में आप किसी भी संख्या गुणा करोगे तो उसका माइनस मिल जाएगा। जैसे -1 गुणित 5 करोगे तो -5। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको बांट देता हूं -1 गुणित h, और p घात को दोनों में बांट देता हूं। सीधी सी बात है, p घात दोनों में अलग अलग हो गई। क्लियर? चलिए अब ये माइनस जो है, ये वाला जो माइनस है ना, चाहो तो इसको बाहर निकाल दो, चाहो तो इसको यहीं रखे रहो, लेकिन इतना ध्यान रखियो कि साइन, देखो ये साइन थीटा, साइन की वैल्यू है, और आपको पता होगा कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच होती है। आपको पता है ये बात? किसके किसके बीच होती है? -1 और +1 के बीच होती है, हमेशा याद रखियो। ठीक है, तो चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा किसके किसके बीच रहेगी? -1 और +1 के बीच कोई परिमित मान। अब चलो लिमिट अप्लाई करो, क्या होगा? ये -1 की घात भी आपके पास वहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ आप क्या रखोगे? h की जगह 0 रख दोगे, और यहाँ पे वही -1 1 के बीच कोई परिमित मान। लेकिन भैया बीच में कौन है? अब उसका किसी के भी साथ गुणा करो, टोटल ओवरऑल आपके पास क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। क्लियर है?
तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0 आ गया। कोई डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। वैसे आप लिमिट को ऐसे अलग अलग बांट के भी पहले बना सकते हो। पहले लिमिट को बांट लो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h के घात में p गुणित लिमिट साइन माइनस 1/h, ये ऐसे करके उसके बाद इसके जगह में आप ये बता दो, ये ऐसे, ये ठीक है। समझ में? लिमिट अलग अलग बांट दिए, लिमिट इतने में अलग बांट दिए, फिर लिमिट इतने में अलग बांट दिए, और ये अपना अलग हिसाब हो गया। उसके बाद देखो ये वाला इधर आ गया, और इसकी जगह क्या लिख दिया अपन, -1 और 1 के बीच कोई परिमित मान। क्लियर है? समझ में आया नहीं भाई? लिमिट अलग अलग बांटे, लिमिट -h की घात में p अलग लिख दिया, लिमिट साइन -1/h अलग लिख दिया, फिर इसको मैं तोड़ के अलग दिखा दिया, और इसके जगह में क्या दिया, -1 और 1 के बीच परिमित मान। लेकिन जब मैं लिमिट रखूंगा तो वो h की जगह जब 0 रख दूंगा तो 0 गुणित ये सब मिल करके 0 हो जाएंगे, पूरा पूरा 0। क्लियर है? तो ये वाली लाइन को आप इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। एक लाइन और आपका बढ़ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखना। क्लियर है? रखेंगे तो अनंत, हाँ, साइन कितना भी बड़ा एंगल रख लो, आपके पास -1 और 1 के बीच कोई फिक्स वैल्यू ही मिलेगी, कोई निश्चित वैल्यू। अच्छा सुनो ना, जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसी सवाल में तो क्या होगा बताओ? ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। अब जब प्लस होगा तो स्टेप से बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो h की घात p बस रहेगा। अब जब सिर्फ h की घात p रहेगा, जब आप वहां पे 0 रखोगे तो वो 0, ये नहीं आएगा उस समय 0, और बाजू में क्या रहेगा, ये तो जस्ट का तस रहेगा, यहाँ माइनस की जगह क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इतना ऐसे अलग अलग बांट देना, जैसे लिमिट में अलग अलग बांटा वैसे आप भी बांटना, बस ये माइनस नहीं रहेगा और इधर माइनस नहीं रहेगा। इसमें लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा, और इसकी जगह क्या लिखोगे, -1 के बीच परिमित मान, ठीक है। और वो परिमित मान 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, मतलब लिमिट यहाँ एग्जिस्ट करती है, सीमा का अस्तित्व है। क्लियर है? पक्का? अब चौथा सवाल आपको बना करके लाना है घर से, होमवर्क है आपका, लिख ले रहा हो चौथे सवाल को, होमवर्क है।